और आएगा खेल में आगे मजा। कि मैं अब्बा मियाँ को कैसे मनाऊं वो मुझे बाहर पढ़ने की इजाजत दे दें। ये बात पक्की से आगे जा चुकी है। भाई साहब मिल के आ चुके हैं भाभी से। इजाजत किसने दी? मैंने दिलवाई है। और इसी चक्कर में ना 1000 रुपए ले लिए मुझसे। शमीम साहब मोहब्बत सतरंगी में बहुत ज़्यादा जज्बातीपन का मुजाहरा कर रहा है, जिसमें आगे चलकर हम लोग ये भी देखेंगे कि शमीम साहब की नज़रें सिर्फ माल दौलत पर ही है। वो अपनी बेटियों में किसी एक की शादी कासिम के साथ इस वजह से करा रहा था ताकि उसके हिस्से में भी बाकी दौलत आ सके, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी की शादी न कराता कासिम के साथ तो सारे जायदाद कासिम के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता और शमीम के हिस्से में कुछ भी न आता। लेकिन शादी होने के बाद शमीम इस बात का भी मुजाहरा करे, वो अपने घर वालों से कहेगा कि अब मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, जिस पर अम्मा भी उसे कहेगी कि अभी हम बड़े जिंदा है, हमारे जीते जी इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन शमीम साहब बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे सबको कहेंगे कि अगर मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, जिस पर सबको ये फैसला करना पड़ेगा कि शमीम को उसकी जायदाद में हिस्सा दिया जाए। लेकिन शमीम के इस बात के सख्त खिलाफ होंगे साबिर साहब। वो शमीम को लाख समझाएंगे कि अभी हमारे बड़े जिंदा है, लेकिन शमीम साहब किसी की एक बात नहीं सुनेंगे। वो उसे कहेंगे कि अगर वो उसके मरने के बाद आपने अब सारा जायदाद अपने नाम पे कर दिया तो तब क्या होगा, जिस पर वो उसको एक जोर का थप्पड़ भी लगा देंगे। और साबिर साहब शमीम से कहेगा कि क्या तुम ये चाहते हो कि हमारे सरों से हमारे माँ बाप का साया उतर जाए? तुम इतनी ज्यादा घटिया सोच रखते हो, मुझे अंदाजा तक नहीं था। और इसी के साथ साथ इन भाइयों में और पूरे घर में जो है वो दरारें बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हुस्नारा भी बात बात पर अपने दिल का बड़ास निकाल देगी सबके ऊपर कि घर वालों ने उसकी शादी अजीम के साथ न करा के बहुत बड़ी गलती की है। तो ड्रामा आगे चलकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसी तरह की मजीद ड्रामा रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब